नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग सीडीपी की थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड पूरे जो थ्योरी है इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। थ्योरी के कंसेप्ट को समझने के साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जो क्रिटिसिज्म था, जो क्रिटिक था जीन पियाजे को लेकर, वो क्या क्या जो इनकी आलोचना हुई थी, जिस कारण इनकी आलोचना मतलब क्यों हुई, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों हम इसमें ये बात करेंगे कि जो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, कि जो जो 4 स्टेजेस हैं ये क्या है, रिजिड है। मतलब क्या है, अगर हर जो इनके हिसाब से जो भी बच्चा होगा वो क्या है, इन स्टेज से होकर ही गुजरना पड़ेगा, वरना क्या है वो अपनी लाइफ में वो आगे तभी मतलब अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो क्या है इन चारों स्टेजेस को टाइम टू टाइम मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली नहीं है, एक्चुअल में क्या है, इनवेरिएंट है। मतलब क्या है कि पहले वो इस एक कंडीशन को, जब वो एक कंडीशन तक पहुंचेगा फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन का आरंभ होगा। मतलब एक स्टेज को जब वो कंप्लीट कर लेगा फिर वो दूसरी स्टेज तक पहुंच सकता है, लेकिन वो क्या है, पहली स्टेज से डायरेक्ट फोर्थ स्टेज तक नहीं पहुंच सकता है। तो हम इन सब बातों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि जो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, जो सीटेट है, आपको ये पता होगा जो सीटेट है दोस्तों, ये क्या है 8/5 को कंडक्ट होने वाला है। इसी को लेके मैंने दोस्तों ये स्पेशल क्लासेस आपके लिए बनाई हैं, जो कि आप सीडीपी का जो थ्योरी पोर्शन है इसका ये क्या है दोस्तों, आज पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों। बाकी तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है जो पियाजे थ्योरी है, तो पियाजे जो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक की जो बात करते हैं पियाजे, उनका कहना है कि जो बच्चा होता है, बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर होता है। बच्चा क्या है, स्वयं सीखता है। बच्चा क्या है जो बच्चा होता है वो क्या है, रट्टू तोता नहीं होता। बच्चा क्या है, जो बच्चे की ज्ञान होता है वो क्या है, अपने व्यूज़ अपने ज्ञान को खुद ही बनाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम पियाजे की अगर लाइफ के लेके थोड़ी बात करें अगर, तो ये क्या है दोस्तों, ये स्विस के साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है दोस्तों। इनके अगर हम जीवन की बात करें तो ये 9 अगस्त 1896 से 16 सितंबर 1980 तक, ये क्या है, इनका जन्म हुआ इस समय, और ये इनकी मृत्यु तक पूरा क्या है दोस्तों, ये विवरण है इनकी जो दिनांक है, मतलब जो डेट है। मतलब अगर हम बात करें तो 1896 से 1980 तक इनका जो जीवन था इस अंतराल में था। और अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो 1896 से 1913 तक जो इनका स्टार्टिंग जीवन था। 1914 से 1918 इनका क्या है, फॉर्मल एजुकेशन जो इन्होंने लिया। फिर बाद में क्या है, जो साइंटिस्ट से इनकी साइंटिस्ट के बाद इन्होंने साइंटिस्ट से साइकोलॉजिस्ट तक जो इनकी जर्नी थी वो 1918 से 1921 तक थी दोस्तों। आगे हम समझते हैं दोस्तों। ये मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। इसके बाद इसके आगे हम इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। जो जीन पियाजे थे इनका बेसिकली मानना था, जो बच्चा है वो क्या है, 4 स्टेज से होकर ही गुजरेगा। और ये जो स्टेजेस होंगी वो क्या है, ऊपर नीचे नहीं हो सकती। जैसे कि जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो क्या है दोस्तों, ये पहली स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसकी एज लिमिट 2 से 7 ईयर्स तक बताया जाता है। और दोस्तों अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, तो इसकी जो एज है दोस्तों वो 7 to 11 तक अप्रॉक्स माना जाता है। और इससे अबव जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम फोर्थ स्टेज कहते हैं दोस्तों। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो जीन पियाजे ने दी हैं। और जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा क्या है, इन्हीं स्टेज से होकर गुजरेगा। मतलब पहले क्या है, सेंसरी मोटर से स्टेज से गुजरता है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज से बच्चा गुजरेगा, फिर क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज से बच्चा गुजरेगा, और फोर्थ जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज से बाद में वो पहुंचता है जब इन तीनों स्टेजों को एक बच्चा इन तीनों स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो फोर्थ स्टेज तक पहुंचता है। जिसमें दोस्तों हम आपको बताएं कि जो बच्चा पहली स्टेज में होता है, जो उसकी एज लिमिट होती है वो 0 से 2 ईयर्स होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग स्टेजेस में बच्चा खेलता है, इन्वायरमेंट से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड में क्या है, ये क्या है, इसको खेलना पसंद होता है, और सिंबलिकली ये समझता है कि इस प्रकार से वो बात करता है कि जो नहीं भी है
उसी को लेके ये मान के बातचीत करता है बच्चा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, अगर जैसे आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में देखेंगे, अगर ये बच्चा जो बच्ची है गुड्डे से खेल रही है, अगर इस गुड्डे से ये बोलेगी कि ये गुड्डा जो है इसका दोस्त है, तो आप मान के चलिए ये बच्ची है, इसके अंदर इस समय की जो स्टेज के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसे दोस्त मानेगी और अपनी सारी बातें इससे शेयर करेगी। इसमें क्या है, किसी भी दूसरे व्यक्ति, किसी लिसनर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना दोस्तों। और इसमें बच्चे क्या होते हैं, आपस सिर्फ अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में आप क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, बच्चा ये समझ जाता है कि जो पानी वाला जो कंसेप्ट होता है कि अगर एक बीकर इस शेप में है और एक थोड़ा वाइडर है, और अगर इसमें जो दोनों की, अगर ये वाइडर भी है, अगर ये लॉन्गर है ये वाइडर है, लेकिन जो इसमें पानी की क्वांटिटी है वो सेम ही है। अगर इसका पानी इसमें डाला जाएगा, ये इसमें से पानी इस बीकर में डाला जाएगा, तो इन दोनों बीकर का जो पानी है वो सेम है। इस कंडीशन को ये थर्ड स्टेज में बच्चा समझ जाता है। और फोर्थ स्टेज में क्या है दोस्तों, बच्चा क्या है, एडल्टहुड हो जाता है, आप समझ सकते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों, और जीन पियाजे ने क्या क्या कहा है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम अभी जो मैं बता रहा था ये आपको बेसिक नॉलेज दे रहा था मैं, अब क्या है हम और समझेंगे इसमें। तो जो पियाजे हैं, पियाजे का कहना है, पियाजे पीरियड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने क्या है, जो बच्चे की उम्र है 0 से 2 साल तक, इस स्टेज को सेंसरी मोटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 0 से 2 साल तक इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंस का यूज़ करता है, बच्चा खेलता है, ठीक है ना दोस्तों, इसमें इस स्टेज में। और बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न करता है दोस्तों। जो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो बच्चा है, बच्चा क्या है, उसके अंदर इतना सेंस नहीं होता है उस समय, क्योंकि जो स्टेज है उसके हिसाब से, कि वो, उसको यही लगता है कि जैसे कोई, उसको यही लगता है कि जो चीज़ सामने नहीं है फिर भी क्या है, उसे वो सामने दिख रही है, वो उस बच्चे उस चीज़ को वो सुन रहा है, वो उस चीज़ को टच हो रहा है, वो सब, ये सब चीज़ें भी नहीं है फिर भी उसे लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या चीज़, वो देख रहा है, सुन रहा है और उस चीज़ को वो टच कर रहा है। अगर उसने एक बार वो चीज़ उस जगह जा, जैसे वो कहीं पे है और जैसे कोई व्यक्ति है वहाँ पे, वो खेल रहा था उस गुड्डे के साथ, तो उसके साथ बात कर रहा है वो, या सेंस कर रहा है, कुछ भी टच कर रहा है, मतलब क्योंकि वो तो छोटा है, इस समय बात तो करेगा नहीं। तो इस समय क्या है दोस्तों, वो अपनी जो उसकी एबिलिटी है उस एबिलिटी के हिसाब से वो वर्क कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई चीज़ है वहाँ, जैसा उसको पहले घोड़ा दिखाया, हॉर्स दिखाया, या कोई डॉल दिखाई उसे, या उससे कोई कार दिखाई और उसको वहाँ से रिमूव कर दिया, तो उस बच्चे को यही लगेगा कि अभी भी वहाँ पे वो डॉल है, कार है, ठीक है ना दोस्तों। या कोई भी सामान जिससे वो बच्चा खेल रहा था, उसे अच्छा महसूस हो रहा था, उस बच्चे को यही लगेगा। उस चीज़ को वहाँ से, उस चीज़ को हटाने के बाद भी बच्चे को ये लगता है कि वो वस्तु वहीं पर है दोस्तों। ये क्या है, पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज जो है दोस्तों वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसकी जो एज लिमिट होती है 2 से 6 ईयर, और ठीक है ना दोस्तों, और आप इसे 2 से 7 ईयर्स तक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग होता है, लैंग्वेज यूज़ करता है बच्चा, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग को भी यूज़ करता है। जो दोस्तों क्या होता है, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बच्चा थिंक कर रहा है, इसमें बच्चा क्या करता है, ईगो सेंट्रिक में अपने आप से बात करता है, सेल्फ टॉक करता है। इसको हम कलेक्टिव मोनोलॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग भी कहते हैं, ईगो सेंट्रिक, ठीक है ना दोस्तों, इसको भी। तो जो ईगो सेंट्रिक उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। जो कलेक्टिव मोनोलॉग होता है, इसको जब ईगो सेंट्रिक कहते हैं, तो इसको हम थोड़ा और समझाता हूँ मैं दोस्तों। इसमें क्या करता है बच्चा, कि जैसे मान के चलो उसे कार से खेलना है या उसे घोड़े से खेलना है और वो उसके पास नहीं है, तो बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ को लेके उसे घोड़ा बना लेता है और उसको कार बना लेगा और उसको उसी हिसाब से चलाएगा, और उसे लगेगा कि घोड़ा चलेगा भी और घास भी खाएगा, और कार जो है, कार भी चलेगी और हॉर्न भी, उस कार से हॉर्न भी बजेगा दोस्तों। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों, इमेजिनेशन एक्सपीरियंस की बात हो जाती है। बच्चा क्या है, इमेजिन करता है इसके अंदर। और क्या है दोस्तों, चाइल्ड डी सेंटर, क्या है, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है दोस्तों, क्या है, चाइल्ड डी सेंटर। तो दोस्तों जो क्या है, जो चाइल्ड डी सेंटर के कंसेप्ट में आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड नहीं कर सकता है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। फिर आगे अगर हम थर्ड ऑप्शन की, जो थर्ड स्टेज है वो क्या है दोस्तों, थर्ड स्टेज जो है ये है दोस्तों, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है।
इसकी जो एज लिमिट होती है 7 से 11 ईयर्स तक होती है। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, लॉजिकल हो जाता है थोड़ा। और बच्चा जब लॉजिकल हो जाता है तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन वो अप्लाई करने लगता है। इसमें क्या होता है, बच्चा स्टार्ट कर देता है फोकस करना, किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को सोचने में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू वो सोच सकता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वो क्लासिफिकेशन कर सकता है। मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन से क्या है, वो डिफरेंशिएट कर सकता है कैरेक्टर, जो विशेषताएं होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, उसको मान के चलो, अगर किसी किसी भी चीज़ को उसे क्या है, अरेंज करना है, ठीक है ना दोस्तों। अगर उसे अरेंज करना होगा तो वो क्या है, उसमें उसको क्या है, सीरिएशन भी कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी कर सकता है। किसी भी चीज़ को वो उसकी विशेषताओं के आधार पर उसे अरेंज कर सकता है। और साथ में दोस्तों बच्चा क्या कर सकता है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है दोस्तों, तो वो क्या है, जो उसका जो आउटवर्ड अपीयरेंस होगा, जो चेंज होता है, वो भी ये समझ जाता है बच्चा इस कंडीशन में। आगे अगर हम दोस्तों फोर्थ कंडीशन की बात को समझें, जो फॉर्मल ऑपरेशन है, फोर्थ ऑपरेशन क्या है दोस्तों, फॉर्मल ऑपरेशन है। जब बच्चा इन तीनों स्टेज को पार करने के बाद वो इस स्टेज पे आता है, जिससे 12 ईयर्स टू एडल्टहुड तक इसे कहा गया है फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें क्या है, बच्चा थोड़ा थिंक करने लगता है। इसमें क्या है, रीजनिंग का यूज़ होने लगता है, उस बच्चे की, वो बच्चा प्रयोग करने लगता है रीजनिंग का, कि वो कंसेप्ट का भी यूज़ करने लगता है। क्योंकि जो कंसेप्ट है, जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होता है दोस्तों, जो थर्ड ऑपरेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, इसमें क्या है, कंसेप्ट, मतलब क्या है, बच्चा क्या है, कंसेप्ट का यूज़ नहीं कर पाता है ढंग से। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें बच्चा क्या करता है, कंसेप्ट का यूज़ करने लगता है। बच्चा इसमें एथिकल हो जाता है, पॉलिटिक्स का यूज़ कर सकता है, वो सोशल मोरल इशू एक्सप्लोर। मतलब क्या है, बच्चा जैसा जैसा बड़ा होगा उसी हिसाब से इन टर्म को वो लेके आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कि जो बच्चा है, प्रॉब्लम, जैसे कोई, जो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, उसे क्या है, वो मेंटली सॉल्व कर सकता है, और जितने भी पॉसिबल वेज होंगे उसे सॉल्व करने के, वो सारे सॉल्यूशन वो फाइंड कर लेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, जैसे इसी के अंदर क्या है, बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर बन जाता है। एब्स्ट्रैक्टली क्या होता है कि वो क्या है, कंसेप्ट का यूज़ कर सकता है इसमें, ठीक है दोस्त। जो कंसेप्ट होता है उसको कंसेप्ट का यूज़ करेगा, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लाएगा। बच्चा क्या, डाइवर्जेंट थिंकर होता है, क्योंकि इस स्टेज पे, ठीक है ना दोस्तों। आगे अगर हम समझें, जो जो बच्चा है दोस्तों, वो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पर्सनल फेबल हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एडोलसेंट ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है। मतलब क्या है, जो पर्सनल फेबल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फोर्थ स्टेज में क्या है, पर्सनल फेबल भी अगर आपको वर्ड दिखेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा स्टार्ट कर देता है एग्जामिनिंग हिज थॉट अकॉर्डिंग टू अदर। मतलब दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको लेके भी बच्चा क्या है, अपने इसके बारे में आकलन करना आरंभ कर देता है दोस्तों। क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि हर कोई उसी बच्चे को देख रहा है दोस्तों। तो ये 4 स्टेजेस थे, जो कि ये मेन स्टेजेस होते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर हम आपको इसको थोड़ा और क्लियरली करना चाहेंगे कि जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये क्या है, जो जीन पियाजे हैं दोस्तों, वो क्या है, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हिज स्टेज एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग evolves as they grow and how that affects their social understanding। मतलब क्या है दोस्तों, जीन पियाजे का जो कहना है कि एक, पहली बात ये है कि जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, स्विस के रहने वाले थे, और स्वीडन कह सकते हो जिसे आप, जो तो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे ये। इसके बाद क्या है, इन्होंने ये बच्चों के अंदर ये इन्होंने इवॉल्व किया कि जो भी ये बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये जो समाज होता है, इसको ये समझना आरंभ कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, जो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दोस्तों, इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड करना आरंभ किया। पहले स्टेज में क्या था दोस्तों, कि जो पहली स्टेज थी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सेंसरी जो मोटर है, पहला स्टेज है जो, इसमें जो बच्चे की आयु है वो 0 से 2 साल तक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो डेवलप होता है ऑब्जेक्ट परमिनेंस। मतलब क्या है दोस्तों, जो चीज़ अगर उसके सामने है, थोड़ी देर आप रखें और फिर उसको अगर हटा भी देंगे, तो बच्चे को ये लगता है कि वो चीज़ वहीं पे है। अगर उससे से आवाज़ आ रही होगी तो उसे लगता है कि वो आवाज़ अभी भी आ रही है। अगर उसने टच किया होगा तो वो अभी भी उसे टच करता है। अगर वो वस्तु वहाँ से हटा भी दे, वो वस्तु वहाँ से हटा दी जाए, और वो अगर उस वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर रहा है वो बच्चा, फिर भी उसे ये फील होता है दोस्तों। जो दूसरा स्टेज है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें सिंबल का यूज़ किया जाता है।
जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। और जो इसकी आयु सीमा होती है वो 2 से 7 साल होती है। बच्चा इसमें क्या होता है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग बात, ठीक है ना दोस्तों, क्या है जो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होता है इसमें बच्चा क्या है, अपने आप से स्वयं बात करता है। इसी को हम लोग दोस्तों कलेक्टिव मोनोलॉग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी लिसनर की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बच्चा स्वयं ही बात करता है। और वो अगर जैसे घोड़ा है, अगर उसके पास घोड़ा नहीं है तो उसे घोड़ा समझ के किसी भी वस्तु को, किसी डिब्बे को घोड़ा मानेगा और उसको उसी हिसाब से आवाज़ें निकालेगा, बोले कि घोड़ा चलेगा, ठीक है दोस्तों। और उसे लगेगा कि घोड़ा घास भी खा रहा है तो बच्चा क्या करेगा, उसी घोड़े से बात करेगा। वो बच्चा अपने सारे जो उसके एक्सपीरियंस होंगे उस समय के, वो सारे एक्सपीरियंस उससे शेयर करेगा और उसको घोड़े को घास भी खिलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, ये सेकंड स्टेज में होता है दोस्तों ऐसा। जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसकी जो थर्ड स्टेज की आयु सीमा है वो 7 से 11 वर्ष है। मैं आपको बताना चाहूँगा 7 से 11 वर्ष क्या है दोस्तों, थर्ड स्टेज की आयु सीमा है। इसमें अंडरस्टैंड कंजर्वेशन क्या है दोस्तों, इसमें जो मेन जो वर्ड है वो क्या है, कंजर्वेशन है, आप कह सकते हो। जो मेन टॉपिक इसमें मतलब इस स्टेज में लिंक किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जैसे कि 2 गिलास है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो थर्ड स्टेज की बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, ये थर्ड स्टेज की, जैसे 2 गिलास हैं, सॉरी बीकर है मान लेते हैं। एक बीकर थोड़ा क्या है, इस सॉरी दोस्तों एक मिनट, जैसे कि दोस्तों एक बीकर थोड़ा लॉन्ग है और एक क्या है थोड़ा वाइडर है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो ये पानी है, अगर इसका पानी इसमें डाला जाए, यहाँ तक आ रहा है मान लिया जाए, तो ये जो दोनों में सेम वाटर है, जो पानी इसमें से आप इसमें डालेंगे या इस बीकर से आप इस बीकर में पानी को अगर डाल रहे हैं, तो जो दोनों का पानी है वो सेम है। तो मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, इवन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। मतलब दोस्तों क्या है, जैसे इस बीकर में अगर आप देखें तो ये जो पानी है यहाँ तक आ रहा है, तो ये आउटवर्ड अपीयरेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन क्या है, इस वाइडर ग्लास की अगर हम बात करें तो इसका अपीयरेंस जैसे यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वाइडर जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, मतलब जो बाहर से देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा अलग है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो इसके अंदर जो जल है, वाटर है, या आपने कुछ भी इसमें डाल रखा है, उसका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर जल है तो जो लिक्विड है, तो लिक्विड का भी जो लिक्विड है दोनों में सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये बच्चा क्या है, इस कंडीशन में जो थर्ड स्टेज है इसमें ये समझ जाता है। अगर हम फोर्थ ऑपरेशन की बात करें तो इसमें क्या है, जो जब बच्चा 11 साल से अबव, मतलब 12 साल से एडल्टहुड तक, मतलब क्या है 20 जितने जहाँ तक वो जा सकता है, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हो जाता है। इसमें बच्चा क्या है, लॉजिकली सोचने लगता है। जो भी और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे क्या है, मेंटली सॉल्व करने लगता है। इसमें बच्चा ये भी समझ जाता है। इसमें फोर्थ स्टेज में एक वर्ड और यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। क्या है दोस्तों, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन अगर सी है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो ए है इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि ए ग्रेटर देन सी। तो ये क्या है, बेसिकली मेन कंक्लूजन निकल रहा है। तो जो फोर्थ ऑपरेशन है, फोर्थ स्टेज है, उसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ट्रांजिटिव थॉट। क्या बोला जाता है दोस्तों, ट्रांजिटिव थॉट ये होता है जिसमें ग्रेटर के बारे में समझ सकता है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है, इस फोर्थ स्टेज में डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद जीन पियाजे के उन्होंने और भी कुछ बताया, जैसे कि स्कीमा की बात करी है इन्होंने। स्कीमा क्या होता है, जो दोस्तों अगर हम स्कीमा की बात करें, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग होता है, मतलब मेंटल फ्रेमवर्क करता है। जो भी माइंड का वर्क होता है वो क्या है, स्कीमा करता है। एसिमिलेशन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब क्या है दोस्तों, जो बिल्डिंग ब्लॉक है स्कीमा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर क्या करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने साथ रख लेता है, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें लेकिन दोस्तों क्या होता है, चेंज नहीं होता है कुछ। एसिमिलेशन में क्या है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं होता है। और जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या है, एग्जिस्टिंग जो पहले से इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, अपने साथ शामिल कर लेता है एसिमिलेशन में। लेकिन जो थर्ड पॉइंट ये एकोमोडेशन है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, चेंजिंग स्कीमा बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चे को मिलेगी उस हिसाब से वो स्कीमा को बदल लेता है। मतलब क्या है, जो पहले से स्कीमा उसकी जो बच्चे ने पहले से नॉलेज गेन किया है उसमें और न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस स्कीमा में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या है, हम एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन में परिवर्तन होता है, एसिमिलेशन में परिवर्तन नहीं होता है। जो स्कीमा है दोस्तों वो क्या है, मेंटल फ्रेमवर्क, मतलब क्या है दोस्तों, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, उसे क्या है, स्कीमा कहा जाता है। ये मेरे हिसाब से आप सभी को दोस्तों समझ में आ गया होगा।
आगे हम देखें क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी। क्रिटिसिज्म क्या होता है? आलोचना क्या रही, मतलब जो देखो, हर व्यक्ति कुछ कार्य करते हैं, उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति की जो साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसमें अगर वो अच्छा कार्य भी करता है तो उसमें क्या है दोस्तों, कुछ नीति कुछ आलोचना होती हैं। जैसे कि अंडर एक्सटीमेट्स चिल्ड्रन, मतलब क्या है, जो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, जीन पियाजे ने क्या है, अनदेखा किया। पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा ये क्या है, स्टेजेस आर टू रिजिड, मतलब क्या है कि जो स्टेजेस दे रखी हैं, 4 स्टेजेस हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जो बच्चा होगा इन चारों स्टेज से इसी लाइन के हिसाब से ही पहुंचेगा। पहले फर्स्ट स्टेज पे जाएगा, एक सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर चौथी सीढ़ी पे। लेकिन क्या है, वो चौथी से सीधा पहली पे नहीं आ सकता, ना दूसरी से वो पहली पे जा सकता है, ना दूसरी से वो चौथी पे जा सकता है डायरेक्ट। लेकिन वो उसको दूसरी से वो तीसरी पे जाएगा, तीसरी पे होगा तो वो चौथी पे जाएगा, पहले से फिर अगर वो पहले पे होगा तो दूसरे पे जाएगा, और दूसरे पे होगा तो फिर वो तीसरे पे आएगा, और तीसरे पे होगा तो चौथे पे आएगा। तो ये क्या है, बेसिक जो ये जो स्टेजेस हैं जिन पियाजे की, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड है, मतलब कह सकते हो आप कठोर हैं, कहने का मतलब। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या है, कुछ पॉइंट्स थे। आगे अगर हम समझे एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी क्या है, तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन। एप्लीकेशन ये क्या है कि बच्चा क्या है, सोशलाइजेशन को समझता है, और पेरेंट्स की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैंने आपको जो ये बातें बताई हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पियाजे थ्योरी है, इसमें हम फिर आपसे बताना चाहेंगे कि जो एसिमिलेशन होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, कि एक होता है दोस्तों अडेप्टेशन। क्या होता है दोस्तों? अडेप्टेशन। जो अडेप्टेशन होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें हम एडजस्ट करते हैं। क्या? जो अडेप्ट ए से अडेप्टेशन, ठीक है ना दोस्तों, और ए से एडजस्टिंग। तो इसमें जो भी स्कीमा में होता है, इसे हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इस अडेप्टेशन को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। एक मिनट दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अडेप्टेशन होता है दोस्तों, अडेप्टेशन, इसको हम एडजस्ट कहते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं स्कीमा के अंदर। और ये क्या है दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? क्या है, जो पहला पार्ट है इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो मतलब पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है दोस्तों। और अगर एडेप्टेशन के ही रिस्पेक्ट में अगर कोई वर्ड आएगा तो आप याद रखना क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या, एडजस्टिंग प्रोसेस होता है, जो फॉर्मिंग न्यू स्कीमा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, जो एडजस्ट कर लेता है ताकि क्या है, वो उस चीज़ को बैलेंस कर सके। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि पहला पार्ट क्या है, अडेप्टेशन, मतलब एडेप्टेशन को 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, फिटिंग न्यू ऑब्जेक्ट इवेंट्स इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो स्कीमा मेन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक जो थिंकिंग है उसके अंदर क्या है, न्यू चीज़ को वो क्या है, फिट कर लेता है। इसे क्या है, हम एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन मॉडिफाई करेगा, परिवर्तन करेगा, उसको क्या हम एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग स्कीमा, अगर न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उस एग्जिस्टिंग स्कीमा को परिवर्तन होना ही पड़ेगा, तो मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई होगा, चेंजिंग होगा, तो उसे हम क्या है, चेंजिंग चेंजिंग होगा, जो स्कीमा है मॉडिफाई हो जाएगा, उसे हम क्या है, एकोमोडेशन कहते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एसिमिलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मॉडिफिकेशन में परिवर्तन हो जाता है अगर कोई भी न्यू टर्म ऐड होता है तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर जो स्कीमा है। ठीक है ना दोस्तों? आगे समझते हैं। तो दोस्तों, जो ये थ्योरी पोर्शंस था, थ्योरी पोर्शन हमारा कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो दोस्तों ये क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, आप क्वेश्चन को आप भी पढ़ें मेरे साथ में, ताकि क्या है, आपकी एक हैबिट डेवलप हो सके। और जब आपका जो 8 फ़ेब को जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है,
इसमें क्या है दोस्तों, आपकी जो हैबिट डेवलप हो जाएगी उसमें क्या है आपका, आप अभी से पढ़ना आराम करेंगे तो आपका एक इम्प्रूवमेंट डेवलप हो जाएगा, और जिस वजह से क्या आप उस रियल एग्ज़ाम में जैसे ही आप बैठेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे काम आएगा, और उस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सरलता के साथ बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे दोस्तों ये क्या है, अगर आपको ये पता है दोस्तों, इसमें क्या बोला है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों क्या है, प्री ऑपरेशनल क्या है दोस्तों, ये सेकंड स्टेज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेकंड स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो हिंदी में दोस्तों क्या लिखा है उसे भी पढ़ते हैं थोड़ा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो रिवर्स थिंकिंग, या देखो दोस्तों जो रिवर्सिबल थिंकिंग है, मैं आपको बताऊं ये क्या है, थर्ड स्टेज की बात होती है, लेकिन ये क्या है जो प्री ऑपरेशनल है वो सेकंड स्टेज में है, तो ये थर्ड स्टेज की बात है जो रिवर्सिबल है, तो ये तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की कोई बात ही नहीं है, मतलब अनुक्रमिक वर्गीकरण की कोई बात नहीं है। कंजर्वेशन मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था गिलास वाला, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे, एक जैसे कि ये बीकर है, मतलब ये गिलास मान लीजिए जो कि लॉन्ग साइड में और ये वाइडर है, तो इसमें क्या है, इसके संदर्भ में कोई बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और तो इसमें क्या है दोस्तों, जो मेक प्ले होता है, मतलब सिंबॉलिक थॉट, दोस्तों क्या है जो सिंबॉलिक थॉट की बात होती है, मेक बिलीफ प्ले की बात होती है, सेकंड स्टेज में बात होती है। तो ये दोस्तों क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मेक बिलीव प्ले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रतीकात्मक खेल, ठीक है, प्रतीकात्मक खेल इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अब हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि, और दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा आप भी साथ में क्वेश्चन पढ़ते रहें, बाकी क्वेश्चन को दोस्तों मैं पढ़ रहा हूं और आपको क्या समझाते हुए आगे बढ़ूंगा दोस्तों। यंग चिल्ड्रन कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले बट कैन नॉट यस as yet take perspective of another person and became easily upset by event he she cannot control। मतलब क्या है दोस्तों कि जो बच्चा है सिंबॉलिक प्ले में क्या है एक्टिव है, लेकिन वो क्या है दूसरों के पर्सपेक्टिव, कैन नॉट येट टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, मतलब दूसरों के जो पर्सपेक्टिव है उसे उसको यकीन नहीं करता है और वो जल्दी अपसेट हो जाता है, क्या, ठीक है ना, एंड कैन नॉट कंट्रोल इट। मतलब कि एक छोटी बालिका जो है या बच्चा है प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर उसे दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे अप्लाई टू दिस चाइल्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला क्या है, सेंसरी मोटर। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जो सेंसरी मोटर होता है वो पहला स्टेज होता है। इसमें बच्चा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होती है, इसलिए पहला ऑप्शन तो दोस्तों मेरा, मैं आपको बताऊँ ये रॉन्ग हो गया दोस्तों। तो संवेदी जो है ये दोस्तों, ये मोटर ये क्या है, रॉन्ग हो गया दोस्तों। प्री ऑप्शन ऑपरेशनल एकदम करेक्ट है दोस्तों। जो सिंबॉलिक प्ले की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें क्या जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस की भी बात करेंगे। जो थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रीट की ऑपरेशन की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो याद रखना इसके अंदर ही दोस्तों क्या होता है, कंजर्वेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसी के अंदर दोस्तों क्या है, सीरिएशन का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। सीरिएशन में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, अरेंज करते हैं आइटम्स उनके कैरेक्टरिस्टिक उसकी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है दोस्तों। हम फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इससे क्या हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है दोस्तों, ये फोर्थ स्टेज है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये कौन सी स्टेज है दोस्तों, फोर्थ स्टेज है। इसके अंदर बच्चा क्या है, कंसेप्ट का यूज़ कर पाता है। किसका यूज़ कर पाता है, बच्चा इसमें कंसेप्ट का यूज़ कर पाता है, और क्या है बच्चा इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होता है फोर्थ में, ठीक है ना दोस्तों। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी दोस्तों इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते रहें। बाकी मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा और आपको हर ऑप्शन को समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो फ्रॉम अ पियाजियन पर्सपेक्टिव, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो पियाजे है, पियाजे ने क्या है कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जैसे कि अडेप्टेशन मैंने आपको बताया था। अडेप्टेशन के क्या है दोस्तों, दो पार्ट है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन के क्या है दोस्तों, टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट को क्या है दोस्तों, एसिमिलेशन कहा गया है, जो आत्मसात्करण कहा गया है, जैसे क्या है दोस्तों, एसिमिलेशन कहा गया है, ये पहला पार्ट है उसका। अडेप्टेशन ही दो पार्ट में डिवाइड है। और दूसरा पार्ट है जो दोस्तों उसको कहा गया है
एकोमोडेशन। क्या कहा गया है दोस्तों? एकोमोडेशन कहा गया है। तो मोडेशन आ रहा है, एकोमोडेशन में क्या है दोस्तों, जो चीज़ें होती हैं वो मॉडिफाई हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्या है, एसिमिलेशन में कोई भी चीज़ होती है वो चेंज नहीं होती है, और वो क्या है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आती है उससे एग्जिस्टिंग बॉडी में ही उसको स्कीमा उसका चयन कर लेता है, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं करता है, मतलब उसको क्या है, अपने पास रख लेता है स्कीमा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग है स्कीमा, उसे अपने पास रखता है, लेकिन उसे क्या है, चेंज नहीं करता है, मतलब मॉडिफाई नहीं करता है। इसमें क्या बोला है कि पियाजे में सिद्धांतिक दृष्टिकोण में कई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो शामिल कर रहा है, मतलब टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी, तो इसे हम बोलते हैं एसिमुलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? एसिमुलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग की बात होती है, मॉडिफाई की बात होती है, तब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकोमोडेशन लगाते। इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है, जो समायोजन है वो रॉन्ग हो गया। अगर हम समाजीकरण की बात करें, आप समझ रहे हैं सोशलाइजेशन की बात हो रही है, तब हम क्या है, यहाँ पे सोशलाइजेशन की बात होती तो हम सेकंड ऑप्शन सही करते, लेकिन यहाँ पे सोशलाइजेशन की बात नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग है। ठीक है, और संगठन, यहाँ पे संगठन की कोई बात नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, एसिमुलेशन है। एसिमुलेशन में क्या होता है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब क्या है, नई जो नया ज्ञान होता है उसको मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। ठीक है ना दोस्तों, उसे हम एसिमुलेशन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। और बाकी मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, आप सभी क्वेश्चंस पढ़ते रहें, एक हैबिट डेवलप करें, ताकि जो एग्ज़ाम है आपका 8 फैब को, जो संडे वाले दिन फैब में कंडक्ट होने वाला है अगले माह में, उसमें क्या है, आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। और इसके लिए क्या है, आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, और इस क्वेश्चंस को क्या है, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, साथ में आप भी इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहें दोस्तों। बाकी दोस्तों आप क्वेश्चनों को साथ में पढ़ते रहें, और कोशिश करें कि तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आप फुल रीड करें, साथ में ऑप्शन भी पढ़ लें, और तुरंत ही ऑप्शन दें, तुरंत ही आंसर करें अपने आप में। और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने आप उस आंसर को और अपने आंसर को मैच करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्पीड में, जो पढ़ने की स्पीड है और क्वेश्चन करने की स्पीड में क्या है, अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है, मीना हैज़ बिगन टू यूज़ वर्ड्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट बर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, मतलब क्या है, जो मीना है, मीना क्या है, शब्दों का प्रयोग करने लगी है, और वो शब्दों के माध्यम से उस जो वस्तु है उसको भी समझने लगी है। लेकिन शी इज़ आल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली दो शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। तो क्या है, कंजर्वेशन जो एक प्रोसेस है उसे क्या है, वो नहीं कर पा रही है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ मीना इन, तो मीना कौन से स्टेज में है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तक अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब कंजर्वेशन नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। क्या है दोस्तों, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। लैक ऑफ कंजर्वेशन है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट वन, मतलब प्री ऑपरेशनल, मतलब पूर्व संक्रियात्मक। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन पे भी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हुआ है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है दोस्तों, कि जो मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन में दोस्तों, कि जैसे मान के चलिए ये बीकर है एक, ये लेकिन लॉन्ग है, और एक वाइडर बीकर है। कंजर्वेशन में क्या होता है, अगर जो जितना जल इसके अंदर है वही जल इसके अंदर डाल दिया जाए, ये पहला बीकर है और ये दूसरा बीकर है, पहले बीकर का जल दूसरे बीकर में डाल दिया है, और दूसरे बीकर का जल अगर पहले बीकर में अगर डाल दिया जाए, तो इस प्रकार क्या है, जो जो पानी का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि वाइडर है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए, लेकिन जो पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, ये मीना नहीं समझ पा रही है, इस वजह से ये क्या है, सेकंड ऑप्शन में है। और जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें क्या करता है बच्चा, इसके अंदर क्या है, मास, वेट, वॉल्यूम, क्वांटिटीज़ को बच्चा समझ नहीं पाता है दोस्तों। अगर हम फॉर्मल ऑपरेशन की बात करें, तो फॉर्मल ऑपरेशन जो है दोस्तों, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेज है। सेंसरी मोटर जो है दोस्तों, जीन पियाजे के हिसाब से पहला स्टेज है। और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है दोस्तों, इसी के अंदर क्या है, कंजर्वेशन डन होता है, जो कि थर्ड स्टेज है दोस्तों पियाजे के अकॉर्डिंग। मैं साथ में आपको ये भी बताता हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है ये क्या है, फोर्थ स्टेप में ही होता है, जो फोर्थ स्टेज है दोस्तों, फोर्थ स्टेज में ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात होती है दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है दोस्तों, बच्चा क्या होता है, कंसेप्ट का प्रयोग करके किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है दोस्तों।
ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं साथ में आपसे अनुरोध करूँगा, मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों को साथ में पढ़ते रहें दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में, देखें पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। तो मतलब भाषा से पहले जो संज्ञानात्मक विकास है वो पहले आता है। हिंदी में देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है इस बात का समर्थन करता है, विकास सिद्धांत, कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास से का पूर्वगामी है। मतलब सिंबल लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है बच्चों के अंदर। तो ये कौन कहता है? ये दोस्तों ये जो बात कही गई है ये पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहती है। ये फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये फैक्ट पता होगा तो आप तुरंत ही क्वेश्चन को, तुरंत ही जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसे आप क्या है मार्क कर सकेंगे। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो वाइगॉट्स का है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, सही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, इस क्वेश्चन में जो कहा गया है दोस्तों वो क्या है, पियाजे के संदर्भ में कहा गया है। इरिक्शन ये सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों। बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। हम क्या है, अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें सभी दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंज टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, हिंदी में देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। पहला है एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण। दूसरा है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, समामेशन एंड समायोजन। और थर्ड कह रहा है मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे क्या है परिपक्वता एवं अनुभव। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन, सामाजिक संप्रेषण और परिपक्वता। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि डेवलपमेंटल चेंज टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों सेकंड ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों। तो तो मैंने आपको बताया था जो अडेप्टेशन है, ठीक है ना दोस्तों, जो अडेप्टेशन होता है वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एसिमिलेशन में और एक एकोमोडेशन में। एसिमिलेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो बच्चा होता है न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में साथ एग्जिस्ट कर लेता है। लेकिन इसमें एकोमोडेशन में क्या होता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे ही एग्जिस्टिंग स्कीमा में इंक्लूड होती है तो ये क्या है चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है। अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों आइडेंटिफाई करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आया भी हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन कि जो जीन पियाजे ने स्टेजेस दी हैं उन्हें क्या है एक ऑर्डर में लगाना है। ठीक है ना दोस्तों। पियाजे के क्रम सोपन सिद्धांत का सही विकास चरण चरण क्रम पहचानिए। ठीक है, पहला दोस्तों क्या है कॉन्क्रीट। तो आपको पता है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है दोस्तों ये तीसरा ऑपरेशन होता है, तो ये पहले नहीं आ सकता। पहले क्या है सेंसरी मोटर आएगा, तो ये ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो मूर्त संक्रियात्मक क्या है थर्ड ऑप्शन होता है दोस्तों, ये इस वजह से पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेंसरी मोटर पहले नंबर पे आता है, सही है। प्री ऑपरेशनल सेकंड पे है, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन कॉन्क्रीट है, ठीक है। फॉर्मल फोर्थ। तो सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, जो पहला ऑप्शन क्या है, जो सेंसरी मोटर होता है वो पहला स्टेज है, और जो प्री ऑपरेशन है वो क्या है सेकंड स्टेज है, और जो कॉन्क्रीट स्टेज होता है दोस्तों ये थर्ड स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, और जो फॉर्मल ऑपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे फोर्थ स्टेज है या फोर्थ ऑपरेशन कह सकते हैं आप। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या करेक्ट है। पहले सेंसरी मोटर आएगा, फिर क्या है प्री ऑपरेशनल आएगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है, फोर्थ वन क्या है फॉर्मल ऑपरेशन आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है सेकंड ऑप्शन है दोस्तों। अब हम क्या है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सभी दोस्त क्वेश्चन को साथ में रीड करते रहें। तो क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक
ऑफ पियाजे थ्योरी, मतलब क्रिटिक का मतलब आलोचना। तो हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग। हिंदी में क्या है दोस्तों, पियाजे का यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों पियाजे कहते हैं जो बच्चे हैं बचपन से ही क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ये बात पियाजे मानते हैं कि बच्चे बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है, तो इस वजह से क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन को देखें, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। पियाजे ही ये कहते हैं, पियाजे मानते हैं कि बच्चा अपने जो बच्चों का जो ज्ञान होता है वो खुद स्वयं ही बच्चे अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट नॉलेज बनाते हैं। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज है, नॉट का यूज़ नहीं किया गया है, इस वजह से ऑप्शन भी हमारा क्या है दोस्तों, रॉन्ग हो गया। मतलब क्या हिंदी में क्या लिखा है कि पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रियता संरचना करने वाला नहीं माना था। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बच्चे क्या है, स्वयं अपनी स्वयं से कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक है ना दोस्तों, ज्ञान को खुद स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पियाजे व्यूड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कॉन्टिन्यूस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ठीक है ना, एज कॉन्टिन्यूस, तो ये क्या ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो क्या है, इसमें आलोचना की ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो आलोचना किस में है, तो अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें दोस्तों, पियाजे अंडर एस्टिमेट्स द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये बात एकदम सही है। तो क्रिटिक क्या है, यही है दोस्तों कि पियाजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं पर कम आंका था। तो मतलब क्या है, जो पियाजे था, पियाजे ने जो पियाजे थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब कौन सा है दोस्तों, जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज को बच्चों के रिस्पेक्ट में क्या है, कम आंका था। इस वजह से जो क्या है, उनकी आलोचना हुई थी। और जो सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। बाकी हम दोस्तों क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी लोग रीड करते रहें और तुरंत रीड करके अपने आप से इसका उत्तर दें। बाकी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको उत्तर भी, सही उत्तर भी बताऊंगा दोस्तों, और सारे ऑप्शंस को भी मैं समझाऊंगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ह्यूमन बेबी इज बोर्न विथ सम इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस ट्रम। तो क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जो मानव शिशु होता है में कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये वर्ड आता है जन्मजात, इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्स का, जो जन्मजात होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, वो स्कीमा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, स्कीमा के अंदर होता है। बच्चा क्या है, जन्मजात से ही जो प्रतिक्रियाएं जन्मजात से होती हैं वो क्या है, स्कीमा, स्कीमा ही इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। बाकी एकोमोडेशन में क्या होता है दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। माइंड मैप्स की कोई बात नहीं करी गई है पियाजे ने, और ऑपरेशन की भी कोई बात नहीं करी है पियाजे ने, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे वैसे भी रॉन्ग हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम क्या है दोस्तों, दो तरीके से समझ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। 9 years old लीला क्लासीफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, जो बटन थे उसको क्या है, उसके साइज के हिसाब से उसे क्या है, उन बटन्स को क्लासीफाई किया। शी देन कंबाइन ऑल ग्रुप ऑफ बटन्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स देम ऑन बेसिस ऑफ होल ऑन देम। मतलब क्या है, उन बटनों को क्या है, कंबाइन किया ऑल बटन, और फिर उसको क्या है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जो उनके होल्स थे उनके अकॉर्डिंग। तो जीन पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव, जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है की, तो लीला इज इन डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किस स्टेज पे लीला है इस समय, क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके पास के अनुसार वर्गी वर्गीकृत किया। फिर उसने उस सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया और फिर उन्हें छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है। तो पहला क्या है, प्री ऑपरेशनल, दूसरा फॉर्मल ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ इज सेंसरी मोटर। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में क्या है, पूर्व सक्रियात्मक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त सक्रियात्मक, और तीसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक, और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी चालक। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको पता होगा इसको दो ऑप्शन कैसे कर सकते हैं वो आप समझें।
इसमें क्या है दोस्तों, एक तो क्या है अरेंज की बात, किसमें क्या आ रहा है ये देखो आप, क्या है कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू दियर साइज। तो मतलब क्या है कलेक्शन, मतलब क्लासीफाई किया है, क्या है जो क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासीफाई मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्लासिफिकेशन की बात हो रही। जब क्लासिफिकेशन की बात होगी तो स्टेज क्या है, थर्ड की बात होगी। और स्टेज थर्ड क्या होता है हमारा, जो स्टेज थर्ड थर्ड होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मतलब ये थर्ड ऑप्शन जो है ये क्या है थर्ड स्टेज है, मतलब मूर्त सक्रियात्मक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। बाकी हम सारे ऑप्शन पे बात करेंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या था, आपने क्लासीफाई से समझा। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो 9 ईयर्स, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन भी दे रखी है कि जो एज है 9 ईयर है लीला की। तो आपको पता है जो थर्ड स्टेज है, क्या है दोस्तों, जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज की जो एज लिमिट बताई गई है वो कितना है दोस्तों, वो है 7 से 11 ईयर। क्या है 7 से 11 ईयर, तो थर्ड स्टेज में है। इस वजह से क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर 9 ईयर की बात है तो वो थर्ड स्टेज में होगा। थर्ड स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और मूर्त संक्रिय आत्मक। प्री ऑपरेशनल की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, ये सेकंड स्टेज है, पहली बात। फॉर्मल स्टेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है, फोर्थ स्टेज है। और सेंसरी मोटर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि स्कीमा की अगर बात होगी तो सेंसरी मोटर के अंदर ही आएगा। लगभग आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं स्कीमा, मतलब स्कीमा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक की जब बात होगी तब स्कीमा का यूज़ करेंगे। बाकी सेंसरी मोटर में क्या है दोस्तों, आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आ सकता है। क्या आ सकता है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। क्या है जो पहली स्टेज है, मैं आपको फिर बताता हूँ। जो पहली स्टेज है, अगर पहली कभी भी कहीं आपको अगर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या दिखेगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखेगा तो पहली स्टेज में है। क्या है, पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। ठीक है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे प्रपोज्ड फॉलोइंग सेक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज। तो क्या है जो डेवलपमेंटल स्टेज है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, उसका आपको सेक्वेंस बताना है। तो डेवलपमेंटल स्टेज की सेक्वेंस बताना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी में बोला है जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन प्री ऑपरेशनल है, तो आपको पता होगा प्री ऑपरेशनल क्या है, सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड स्टेज होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या हमारा रॉन्ग हो गया दोस्तों। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो सेंसरी मोटर पहले पे ठीक है। प्री ऑपरेशनल की अगर हम बात करें सेकंड स्टेज सही है। कॉन्क्रीट जो होता है दोस्तों, कॉन्क्रीट स्टेज ये थर्ड स्टेज है, बिल्कुल सही बात है। और फॉर्मल की अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज, तो ये क्या है, क्रम यही रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है। बाकी अगर हम बाकी ऑप्शन को भी समझे, जैसे आप थर्ड ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन सेंसरी मोटर बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन प्री ऑपरेशनल ये भी सही है, लेकिन जो ये जो कॉन्क्रीट है ये लास्ट में कर दिया है, क्योंकि कॉन्क्रीट क्या है थर्ड ऑप्शन, इस वजह से थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो कॉन्क्रीट क्या है पहले कर दिया, जो कि थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि जो जीन पियाजे ने जो कंसेप्ट दिया है, जो स्टेजेस हैं वो रिजिड हैं। मतलब क्या है, जिस पोजीशन पे जो स्टेज है उसी स्टेज वही पोजीशन पे वो स्टेज आएगा। पहले बच्चों को सेंसरी मोटर के पास जाना पड़ेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में बताया है। उसके बाद प्री ऑपरेशन तक पहुंचेगा बच्चा, और उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशन तक पहुंचेगा बच्चा, और फिर क्या है फॉर्मल ऑपरेशन तक वो बच्चा पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। ठीक है ना दोस्तों, इस तो इसमें यह कहा गया है कि जो हिंदी में समझते हैं पहले, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा। तो विचार पहले आता है फिर भाषा, तो ये किसने कहा है, पियाजे ने कहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो जीन पियाजे, ये क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप इसको क्या है, इस क्वेश्चन में आप सिर्फ 1 सेकंड से भी 1 सेकंड का ही समय लगाएंगे, या मैक्सिमम 3 सेकंड का समय, और तुरंत आप क्या है इस क्वेश्चन को फिल कर देंगे। तो जीन पियाजे जी कहते हैं कि जो थॉट होता है वो पहले आता है। थॉट क्या है दोस्तों, पहले आता है, और लैंग्वेज क्या है बाद में, जो भाषा है बाद में आती है, पहले थॉट आते हैं। इसी प्रकार से जीन पियाजे ने यह भी कहा है कि जो डेवलपमेंट होता है, क्या है, जो डेवलपमेंट है दोस्तों, डेवलपमेंट पहले आता है और लर्निंग क्या है बाद में आती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो पहला पॉइंट ये है कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में, लैंग्वेज का यूज़ बाद में होता है। और डेवलपमेंट पियाजे, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट और लर्निंग की अगर बात होगी तो डेवलपमेंट जो है दोस्तों
डेवलपमेंट पहले आता है और लर्निंग क्या है बाद में आती है। ठीक है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्त बाकी दोस्तों अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो लेव वाइगॉट्स्की, इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। और बीएफ स्किनर की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ना दोस्तों, क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की भी बात करी है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की भी बात करी है बीएफ स्किनर ने, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की भी बात करी है बीएफ स्किनर ने। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन जेरोम ब्रूनर की बात करें अगर हम, तो ब्रूनर ने दोस्तों डिस्कवरी, ठीक है ना दोस्तों, डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है। ठीक है दोस्तों, तो जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है, और लेव वाइगॉट्स्की ने अगर हम बात करें तो सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, और बीएफ स्किनर की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करी है बीएफ स्किनर ने। जेरोम ब्रूनर की अगर हम बात करें तो दोस्तों डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है जेरोम ब्रूनर ने। बाकी इस ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों वो क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों हम अपने, मेरे हिसाब से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, इसमें बोला है दोस्तों रिवर्सिबिलिटी। तो दोस्तों क्या रिवर्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन इज अ बेसिक accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी का किस स्टेज में पियाजे थ्योरी ने वर्णन किया है। हिंदी में देखो क्या बोला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो रिवर्सिबिलिटी है, तो रिवर्सिबिलिटी में मतलब क्या होता है, बैकवर्ड एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्री ऑपरेशनल है ये सेकंड स्टेज है दोस्तों पियाजे के अकॉर्डिंग। इस स्टेज में क्या है दोस्तों, बच्चा क्या है सेंट्रेशन हो जाता है, मतलब क्या है वो क्या है सिर्फ एक एक्सपेक्ट पे सोच सकता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोच पाता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन, मूर्त संक्रियात्मक चरण, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है इसमें क्या है वो बैकवर्ड भी सोच सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। रिवर्सिबिलिटी जो आता है वो थर्ड स्टेज में आता है कॉन्क्रीट में, और जो इसकी एज लिमिट होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन की वो 7 to 11 ईयर्स होती है, और सेंसरी मोटर की जो एज लिमिट है वो 0 से 2 ईयर्स है दोस्तों। और अगर हम प्री ऑपरेशन की अगर हम बात करें जो सेकंड स्टेज है, तो जो दोस्तों सेकंड स्टेज की जो एज लिमिट है वो क्या है दोस्तों, वो 2 से 7 ईयर है, और जो थर्ड स्टेज है वो 7 से 11 ईयर है। और फोर्थ ऑप्शन जो है दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशन, जो फॉर्मल ऑपरेशन की एज लिमिट है वो क्या है दोस्तों 11 ईयर प्लस 11 ईयर, मतलब इससे अबव की बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको चारों ऑप्शन का विवरण दे दिया है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और बाकी क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग भी रीड करते रहें। ये हैबिट आपको क्या है जो मेन एग्जाम होगा उसमें बहुत काम आएगी। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे कौन से 4 फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्या है दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या है ये दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप इसको क्या है दोस्तों 2 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों वही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से 4 फैक्टर हैं, मैचुरेशन की बात करते हैं, पियाजे मतलब परिपक्वता की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बच्चा है एक्टिव लर्नर है, और बच्चा क्या है अपना जो नॉलेज होती है वो खुद बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा नॉलेज। तो एक्टिविटी मतलब क्या है, क्रियात्मकता। सोशल एक्सपीरियंस क्या है, बच्चा क्या है समाज से जुड़ता है,
ठीक है ना दोस्तों, क्या है, बच्चा जो है समाज से जुड़ता है। कम्युनिकेटिंग अदर्स, समाज से जुड़ रहा है मतलब सामाजिक अनुभव की बात होता है, जो सानुभाव मतलब कहा है इसमें। और इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, संतुलीकरण, क्या है, जो इक्विलिब्रेशन है वो क्या है, संतुलीकरण की बात। तो मतलब ये जो चार बातें हैं, मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, हिंदी में कहें तो परिपक्वता, क्रिया क्रियात्मकता, क्रियात्मकता और सामाजिक अनुभव, और क्या है, संतुलीकरण। तो ये क्या है दोस्तों, चार फैक्टर हैं जो पियाजे ने दिए हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, क्योंकि देखो जो कल्चरल टूल्स है दोस्तों, ये कौन बात करते हैं, लेव वाइगॉट्स्की करते हैं, तो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग है दोस्तों। सोशल इंटरेक्शन की और कल्चर की बात लेव वाइगॉट्स्की करते हैं अगेन, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है दोस्तों। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, दोस्तों जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करते हैं और नेगेटिव रेनफोर्समेंट की जो बात है, ये क्या है, बीएफ स्किनर करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, बीएफ स्किनर जो हैं दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, और बाकी बाकी और इस हिसाब से क्या है दोस्तों, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। सिर्फ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और जो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, या तो मैं सिगमंड फ्रॉड पे लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास, या फिर होल वर्क पे नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। आज हमारी पियाजे थ्योरी ये कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो क्या है, 8 फ़ैब को कंडक्ट होने वाला है। क्या है दोस्तों, 8 फ़ैब को आपका एग्ज़ाम, 8 फ़ैब 2025 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है दोस्तों। बाकी मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अगर हम क्लास इंक्लूज़न की बात करें, क्या है दोस्तों, क्लास इंक्लूज़न की अगर हम बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्लास इंक्लूज़न है ये दोस्तों क्या है, जीन पियाजे के थर्ड स्टेज में आता है। ठीक है दोस्तों, क्लास इंक्लूज़न का मतलब क्या होता है, अगर कोई जो बच्चा है उसके अंदर लॉजिकल, एक तो क्या है वो लॉजिकल थिंक करने लगता है, साथ में क्या है वो क्या है, होल और पार्ट, मतलब क्या है, जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे मतलब मान के चलो कोई मैप है, ठीक है ना दोस्तों, जैसे मतलब कोई मैप है या फिर कोई भी ऐसा दृश्य है, मान के चलो जैसे मतलब कोई भी दृश्य है, ठीक है, तो उसको क्या है, वो पूरे दृश्य को और उसके कुछ आधे दृश्य को दो, वो अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से क्या है, उसको क्या है, जज कर लेगा, पूरे पार्ट को भी और स्मॉलर पार्ट को भी। ठीक है दोस्तों, उसे क्या हम क्लास इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहते हैं, क्लास इंक्लूजन। इसके बाद दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। इसके बाद अगर आपको कभी भी जो डिसेंट्रेशन एक वर्ड आए, क्या है, डिसेंट्रेशन, जो डिसेंट्रेशन वर्ड है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, थर्ड स्टेज में आता है। किस में आता है दोस्तों, थर्ड स्टेज में आता है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जो डिसेंट्रेशन होता है, डिसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो बच्चा होता है, मतलब क्या करता है, वो हर चीज़ को फोकस करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, डिफरेंट एक्सपेक्ट से उस सिचुएशन को सॉल्व करता है। क्या है, बहुत सारे बातों को सोचेगा, समझेगा, फिर क्या है उस चीज़ को सॉल्व करता है। तो मतलब क्या है, चाइल्ड स्टार्ट फोकसिंग डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसे मिल जाते हैं। क्या होते हैं, इससे क्या होगा, बाद में उसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब क्या, उसको बहुत सारे क्या है जो उसके उत्तर होंगे वो मिल जाएंगे। लेकिन वह किसी भी क्वेश्चन को, समस्या को सॉल्व करने के लिए अनेकों प्रकार के जो डिफरेंट एक्सपेक्ट होते हैं उसके हिसाब से वो सोचता है। ठीक है, इसको हम डिसेंट्रेशन कहते हैं। और क्लास इंक्लूजन, ये दोनों क्या हैं दोस्तों, थर्ड स्टेज के ही पार्ट हैं दोस्तों। बाकी आपको दोस्तों एक क्लास कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक दो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे जो सिंबॉलिक थॉट है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, ये क्या है दोस्तों, सिंबॉलिक थॉट है। जो जो सिंबॉलिक थॉट होता है ये क्या है दोस्तों, सेकंड स्टेज में आता है। किस में आता है दोस्तों, ये सेकंड स्टेज में आता है। आपका सिंबॉलिक थॉट क्या है, ये सेकंड स्टेज में आता है। इसमें क्या होता है, बच्चा, इसमें क्या है, मेक बिलीव प्ले, मतलब क्या, बच्चा खेलता है। अगर उसके सिंबॉलिक थॉट में अगर अगर बच्चे के पास मतलब मान के चलो वो क्या है, घोड़ा से खेलना चाहता है, तो अगर उसके पास घोड़ा नहीं है तो क्या है, वो किसी एक डब्बे पे बैठेगा और उसको घोड़ा मान लेगा और उससे खुद बात करेगा। ठीक है, और उसको बोलेगा घोड़ा, और फिर क्या है, उसको बोलेगा आवाज़, मतलब वो उसी से बात करेगा और उसको उस डब्बे को वो घोड़ा मान लेगा, अगर उसके पास घोड़ा नहीं है तो भी। ठीक है ना दोस्तों, उसको वो ट्रक भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये सेकंड स्टेज में आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो सेकंड स्टेज है,
इसी के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, जो लैक ऑफ कंजर्वेशन, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, जो लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, मतलब कंजर्वेशन की कमी होती है इस स्टेज में। कंजर्वेशन की कमी क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे कि कोई बीकर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई बीकर है, जैसे ये बीकर है और ये वाइडर बीकर है, तो जो पानी की क्वांटिटी है, जो बच्चा होता है इसमें, ये बच्चे को जैसे ये पानी दोनों में सेम है, मान लीजिए पानी दोनों में सेम है, क्योंकि ये थोड़ा वाइडर है इस वजह से ये थोड़ा नीचे तक आता है पानी, इसमें ऊपर तक आता है, लेकिन बच्चे को लगता है इसमें पानी ज़्यादा है। तो ये क्या कमी होती है बच्चे के अंदर, ये भी क्या है, सेकंड स्टेज में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप सभी को दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप बाकी आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बाकी आप कमेंट करके बताएं मैंने आपको कैसा पढ़ाया। आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करना चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो करें। बाकी आपको मैंने कैसा पढ़ाया आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।